इस एनीमे में गॉडेस से गलती हो जाती है जिससे हमारे हीरो को प्रॉब्लम होती है। तो एनीमे की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसको स्कूल में बुली किया जाता था, तो उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। फिर एक दिन उसके फोन से लाइट आती है और वो गॉडेस के सामने था जो उस लड़के को बोलती है तुम दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट होने के लिए सिलेक्ट हुए हो। वो लड़का मर गया था। गॉडेस उसको मैजिकल वर्ल्ड में रिकार्नेट करने वाली थी और उसको ओवर पावर स्किल भी देने वाली थी। उस लड़के की लाइफ में कुछ ज्यादा था भी नहीं, वो दिन भर एनीमे और मांगा रीड करता था। फिर वो रिकार्नेट हो जाता है और अभी वो न्यू बॉर्न बेबी था जो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था और उसकी चेस्ट में रॉयल सिंबल था। वहाँ एक मेज उस लड़के का माना लेवल चेक करता है और बताता है कि इस लड़के का माना लेवल 2 है और ये बैरियर मैजिक के अलावा और कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता। किंग और क्वीन ये सुन के शौक होते हैं और बोलते हैं ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम सबको बोल देंगे कि प्रिंस पैदा होते ही मर गया। फिर किंग अपनी मेट से बोलता है इस कचड़े को जंगल में फेंक दो। वो लड़का बोलता है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। सीन कट होता है और गॉडेस पे आता है जो दूसरे गॉडेस से बोलती है मुझसे एक गलती हो गई, मैंने जिसको अभी रिकार्नेट किया मैंने उसको बैरियर मैजिक के अलावा कोई भी मैजिक एलिमेंट नहीं दिया, मैं ये देना भूल गई। और जिस वर्ड में वो अभी रिकार्नेट हुआ है उस वर्ड में 2 या 3 डिजिट तक का माना लेवल मेजर हो सकता है, लेकिन उस लड़के को मैंने 1002 लेवल दिया है। फिर सीन वो लड़के पे आता है जो जंगल में था और अपने बैरियर मैजिक को सीख रहा था और अपने बैरियर का शेप भी चेंज कर सकता था। फिर बैरियर की हेल्प से वो फ्लोट करने लगता है। तभी एक वुल्फ उस लड़के पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने बैरियर की हेल्प से बच जाता है और वुल्फ पे छोटे बैरियर और फिर कुछ ट्रीज से अटैक करता है जिससे वो वुल्फ को कुछ नहीं होता। फिर वो लड़का एक लैंड से वुल्फ पे अटैक करता है जिससे वुल्फ डर जाता है और हार मान लेता है और बताता है मैं तुमको खा के अपना माना रिफिल करना चाहता था। वो लड़का छोटा था तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वो अपने बैरियर की हेल्प से बोलने लगता है और अपना नाम हारूटो बताता है और उस वुल्फ का नाम फ्ले रखता है। फ्ले पूछती है तुम इतने छोटे हो तो जंगल में क्या कर रहे हो। हारूटो बोलता है मेरे पास कम माना लेवल है तो मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। फ्ले बोलती है तुम्हारे अंदर तो किसी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा माना है, कहीं तुम डीमन किंग तो नहीं हो जो रिकार्नेट हो गया है। हारूटो अपनी प्रीवियस लाइफ में लूजर था तो वो फ्ले की डीमन किंग होने वाली बात पे हाँ बोल देता है। फ्ले बोलती है आपने मुझे हरा दिया है तो अब आप मुझे मार दो। हारूटो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वहां से जाने लगता है। फ्ले हारूटो को रोकती है और बोलती है अब हम दोनों का यहाँ पैक्ट फॉर्म होता है और अब मैं आपकी सर्वेंट हूँ। तभी हारूटो गिर जाता है क्योंकि वो भूखा था। फ्ले वुल्फ से एक ह्यूमन में चेंज होती है और हारूटो को मिल्क पिलाने का ट्राई करती है लेकिन नहीं पिला पाती। तभी वहाँ एक आदमी आता है। फ्ले उस आदमी को मारने वाली थी लेकिन हारूटो बोलता है हमें उस आदमी से बात करनी चाहिए। उस आदमी का नाम गोल्ड था जो हारूटो को दूर का रिश्तेदार लगता था और हारूटो को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। फ्ले बोलती है अगर ऐसा ही था तो तुमने इस बच्चे को जंगल में क्यों छोड़ा, मैं अपने मास्टर को तुमको नहीं दे सकती। गोल्ड के पास हारूटो के लिए मिल्क था लेकिन फ्ले मिल्क लेने से मना कर देती है। गोल्ड बोलता है तुम एक डीमन हो, तुम ह्यूमन बच्चे को बड़ा नहीं कर सकती। फिर गोल्ड बताता है उसकी वाइफ का बेबी होने वाला था लेकिन वो मर गया इसलिए अब वो हारूटो को पालना चाहता है। फ्ले ये स्टोरी सुन के रोने लगती है। गोल्ड बोलता है तुम हारूटो की असिस्टेंट बन के मेरे साथ मेरे घर चलो। इस बात को फ्ले मान जाती है और वो दोनों हारूटो की बास्केट को तोड़ देते हैं जिससे सबको ये लगे कि हारूटो मारा गया। फिर सीन 9 साल आगे आता है। अब हारूटो बड़ा हो गया था और अब उसकी फैमिली भी थी जिसमें मम्मी का नाम नटालिया है और बहन का नाम चार्लेट है। हारूटो ने सोचा था जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो घर छोड़ के चला जाएगा लेकिन उसको अपनी फैमिली से प्यार हो गया तो वो नहीं गया। लेकिन चार हारूटो से डरती थी और उससे बात नहीं करती थी लेकिन चार की फ्ले से बनती थी। फिर फ्ले हारूटो की परमिशन लेके चार के साथ खेल रही थी और हारूटो ये सब देख रहा था। तभी नटालिया हारूटो के पास आती है और बोलती है चार अभी छोटी है और तुमसे डरती है तो तुम ऐसा कुछ करो जिससे वो खुश हो जाए और तुमसे बात करने लगे। यहाँ हारूटो को लगता है कि फ्ले को पता चल गया है वो एक ओल्ड मैन है इसलिए वो उससे बात नहीं करती। ये सोच के हारूटो सैड हो जाता है। फिर हारूटो अपने रूम में था और उसने 9 साल में बैरियर मैजिक का यूज करके अपना रोबोटिक क्लोन बनाया था लेकिन वो अभी चल और बोल नहीं सकता था। हारूटो ने क्लोन इसलिए बनाया था क्योंकि वो घर छोड़ के जाने वाला था लेकिन ये बात फ्ले को पता चल जाएगी तो वो बोलेगी अगर मैं मास्टर के साथ नहीं रह सकती तो मैं भी मर जाती हूँ और वो सबको सैड नहीं करना चाहता था इसलिए उसको फ्ले का क्लोन भी बनाना होगा। तभी गोल्ड हारूटो को बुलाता है। आज गोल्ड हारूटो को शॉर्ट ट्रेनिंग देने वाला था क्योंकि हारूटो की लेवल बहुत कम थी। हारूटो बोलता है मैं एंशिएंट मैजिक पे रिसर्च कर रहा हूँ और वहां से जाने लगता है लेकिन गोल्ड बोलता है मुझसे फाइट करो। फिर हारूटो अपनी बॉडी पे बैरियर मैजिक यूज करता है और गोल्ड पे अटैक करता है। गोल्ड अटैक को डॉज करता है और हारूटो के अटैक से जमीन में होल हो जाता है। ये देख के गोल्ड और हारूटो दोनों शॉक होते हैं। फिर गोल्ड फुल पावर से हारूटो पे अटैक करता है। हारूटो हवा में जाके अटैक से बच जाता है और गोल्ड बोलता है इस अटैक को लेवल 30 वाले भी डॉज नहीं कर सकते थे तो तुमने ये कैसे कर लिया। हारूटो बोलता है ये अजीब है लेकिन मैंने अपना माना लेवल चेक किया वो लेवल 2 का ही है और ह्यूमैनिटी में हाईएस्ट माना लेवल 77 है तो मेरा माना लेवल 1000 तो हो ही नहीं सकता। मेरे पास एक एलिमेंट बस है तो मैं अपना मैजिक बहुत अच्छे से यूज कर पाता हूँ। फिर सीन कट होता है और नटालिया और चार पे आता है।
नटालिया गोल्ड से पूछती है हारुतो की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। गोल्ड बोलता है हारुतो की लेवल तो कम है लेकिन वो बहुत पावरफुल है, मुझे तो लगता है वो एक डीमन है क्योंकि रॉयल फैमिली के लोग डीमन के कांटेक्ट में हैं और जिसके पास रॉयल सिंबल होता है उसके पास मिस्टीरियस पावर भी होती है। नटालिया बोलती है हारुतो कोई डीमन नहीं है, वो एक नॉर्मल बच्चा है। ये सब चार भी सुन रही थी। दूसरे दिन हारुतो को अपने मैजिक से पता चलता है कि गोल्ड के सोल्जर घायल हो गए हैं। हारुतो गोल्ड के पास आता और पूछता है डैड क्या हुआ। गोल्ड बताता है उनके लैंड एरिया के अंदर कुछ बैंडिट्स आ गए थे, आज हमें उनके हाइड आउट का पता चल गया था और हम उनको मारने गए थे लेकिन ये उन बैंडिट्स की चाल थी और मैं उसमें फंस गया और ये सब हो गया। फिर हारुतो वहां से जाने लगता है। फिले बोलती है ये लोग कितने कमजोर है जो बैंडिट से हार गए, गोल्ड किसी काम का नहीं है। ये सुन के हारुतो फिले पे गुस्सा हो जाता है और उसको चुप रहने को बोलता है। फिर हारुतो अपने बैरियर मैजिक से सभी नाइट को हील कर देता है। ये देख के सब हैरान थे। फिर हारुतो रात में सो रहा था, उसकी नींद खुलती है और वो बाहर आता है और देखता है कि फिले उसके रूम के सामने चुपचाप खड़ी है। फिर हारुतो को याद आता है कि उसने ही फिले को चुपचाप रहने के लिए बोला है। इस बात के लिए हारुतो फिले से सॉरी बोलता है। फिर वो दोनों छत पे आते हैं और पता करते हैं कि बैंडिट्स अभी कहाँ हैं और किसने गोल्ड को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। फिर हारुतो को बैंडिट्स की लोकेशन मिल जाती है। फिर वो दोनों उड़ के वहां से जाने लगते हैं और चार उन दोनों को देख लेती है। फिर सीन 3 बैंडिट्स पे आता है जो एम्पायर के सोल्जर थे जो गोल्ड के लैंड पे आए थे। ये उन लोगों का मिशन था। तभी हारुतो वहां आता है और एक आदमी को मार देता है और बाकी दोनों से पूछता है तुम कौन हो। फिर वो दोनों बताते हैं हम एम्पायर के सोल्जर हैं, हमें ये काम करने का मिशन मिला था और बोलते हैं अब हमने तुमको सब कुछ बता दिया है, अब हमें जाने दो। हारुतो बोलता है तुमने मेरे पापा को मारने की कोशिश की और फिले से बोलता है फिले इन लोगों को और इस जगह को आग लगा दो। फिले ऐसा ही करती है। फिर हारुतो सोचता है इन लोगों की किसी ने हेल्प की होगी कंट्री के अंदर आने में। फिर हारुतो बोलता है ये सब मैं डैड को लेटर से बता दूंगा। फिर सीन गोल्ड पे आता है जहाँ उसका बटलर एम्पायर के इन्फिल्ट्रेट करने वाली बात बता रहा था और बोलता है इस लेटर में राइटर का नाम नहीं लिखा। चार भी गोल्ड के साथ थी और पूछती है उन बैंडिट्स को आप नहीं हरा पाए तो उनको किसने हराया। गोल्ड बोलता है वो लोग जो भी हैं हमसे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। चार समझ जाती है कि ये फिले का काम है। फिर चार फिले से पूछती है तुम और हारुतो कल रात कहाँ गए थे और क्या 2 हारुतो हैं क्योंकि एक हारुतो बेड में सो रहा था और उसका माना भी नॉर्मल था। फिले बोलती है तुम लॉर्ड हारुतो का माना सेंस कर सकती हो, मास्टर के बारे में तुम थोड़ा बहुत जान गई हो लेकिन मैं तुम्हें उनका पूरा सच नहीं बता सकती, लेकिन उनके पास नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा माना है। फिर ये बात फिले हारुतो को बताती है। फिर हारुतो चार के ऊपर अलार्म सेट कर देता है जिससे फिले उसके पास आएगी या वो डेंजर में होगी तो हारुतो को पता चल जाएगा। और इस दिन के बाद से हर दिन चार हारुतो का चुपचाप पीछा करती थी। जब हारुतो उसको देख लेता था तो चार भाग जाती थी। फिर एक दिन चार और नटालिया एक फेस्टिवल अटेंड करने जा रहे थे। फिले को हारुतो ने मॉन्स्टर को मारने भेजा था जिससे वो कंट्री में ना आए। फिर सीन कट होता है और हारुतो पे आता है जहाँ चार वाली अलार्म बजती है। चार और नटालिया के ऊपर इंपीरियल के सोल्जर ने अटैक कर दिया था। नटालिया चार को लेके भाग रही थी और हारुतो चार को बता रहा था कि कहाँ जाना है। फिर चार और नटालिया भाग के एक गुफा में आ जाते हैं जहाँ नटालिया चार को छोड़ के बैंडिट से फाइट करने जाने लगती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, यहाँ हीरो ऑफ जस्टिस आएगा जो बुरे लोगों को मारता है और अच्छे लोगों को बचाता है। फिर नटालिया गुफा से बाहर आ जाती है और उस गुफा में इल्यूजनरी मैजिक लगा था जो एडवांस मैजिक है। तभी वहाँ इंपीरियल के सोल्जर आ जाते हैं। उनको देख के नटालिया अपने आप को मारने वाली थी जिससे सोल्जर चार का पता नहीं पूछ पाए उससे, लेकिन तभी हारुतो आकर नटालिया को मरने से बचा लेता है और बहुत गुस्सा होता है और उन इंपीरियल के सोल्जरों को मार देता है और चार के पास जाता है। चार को ऑरा से पता चल जाता है कि हारुतो हमें बचाने के लिए आया था और इसलिए वो आज हारुतो से डरती नहीं है और उससे बात करती है और बोलती है क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो। हारुतो बोलता है आज मेरी बहन ने मुझसे बात की और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं। फिर वो हीरो ऑफ जस्टिस होने वाली बात मान लेता है और चार से बोलता है हीरो वाली बात तुम किसी और को नहीं बताना और बाकी सोल्जर को मारने के लिए वहां से चला जाता है। फिर सीन गोल्ड पे आता है जिसको उसका बटलर बताता है कि नटालिया और चार सेफ हैं और अब वो घर आ रहे हैं। वहाँ हारुतो भी था। गोल्ड उससे पूछता है तुमको क्या लगता है ये सब किसने किया होगा। हारुतो बोलते हैं इंपीरियर के सोल्जरों ने क्योंकि वो हमारे किंगडम में इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। यहाँ हारुतो फंस जाता है क्योंकि गोल्ड ने तो ऐसा बोला ही नहीं था कि अटैक इंपीरियर के सोल्जरों ने किया था। हारुतो बोलता है मैंने गैस कर लिया बस, और वैसे भी कोई इंपीरियर के लोगों की हेल्प कर रहा है कंट्री में आने के लिए। तभी वहाँ चार और नटालिया आ जाती हैं और जो गोल्ड से गले मिलती हैं और चार भी हारुतो से गले मिलती है और उसको थैंक्स बोलती है। सब लोग ये देख के हैरान थे और फिले गुस्सा होकर बोलती है मेरे मास्टर से दूर हट। चार और हारुतो की बात चालू हो गई थी तो चार कभी भी हारुतो के रूम में धमक जाती थी। आज हारुतो सर्वेलेंस मैजिक का यूज करके सब जगह देख रहा था और चार को बताता है ये एक एंशिएंट मैजिक है। चार फिर हारुतो को अपने घर की लाइब्रेरी पे लेके जाती है जहाँ बहुत सारी एंशिएंट मैजिक की बुक थी। सेड को बुक रीड करके लगता है कि ये कोई एनीमे है और ये भी पता चलता है कि उसके बैरियर मैजिक भी एक एंशिएंट मैजिक है। चार पूछती है
एनीमे क्या होता है? हारुतो बताता है वीडियो में कलर पिक्चर मूव होती हैं, उसे एनीमे बोलते हैं। 4 बड़े प्यार से बोलती है कि मुझे भी एनीमे देखना है और फिर हारुतो मान जाता है। फिर 2 हफ्ते बाद हारुतो अपने वर्ल्ड के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है अपनी मैजिक के हेल्प से और 4 का किड अकाउंट बनाता है और फिर 4 एक एनीमे सिलेक्ट करती है और उसको देख के बहुत खुश होती है। लेकिन एनीमे जापानीज लैंग्वेज में था तो 4 को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हारुतो 4 को जापानीज सिखाता है और 2 हफ्ते बाद 4 जापानीज में एक्सपर्ट बन जाती है और रोज हारुतो के रूम में आके एनीमे देखती है। लेकिन अब हारुतो दिन में 3 घंटे ही 4 को एनीमे देखने देगा क्योंकि वो पूरा दिन एनीमे देखती है। इससे 4 सैड हो जाती है। फिर 4 हारुतो को मना रही थी कि मुझे और भी एनीमे देखने दो, लेकिन हारुतो नहीं मानता, जिससे 4 गुस्सा हो जाती है। फिर 4 और हारुतो एक साथ नहा रहे थे, जहाँ 4 पूछती है तुम्हारी चेस्ट में जो सिंबल है वो हीरो ऑफ जस्टिस होने का सबूत है ना। फिर गोल्ड एक दिन चोरों को पकड़ने जा रहा था और 4 गोल्ड की चिंता कर रही थी, तो वो हारुतो से बोलती है तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो, जाके डैड की हेल्प करो। हारुतो भी मान जाता है और एक ब्लैक कॉस्ट्यूम पहन लेता है किसी पावर रेंजर की तरह और 4 हारुतो की फाइट सर्वेलेंस मैजिक से देखेगी। हारुतो चोरों को ढूंढ के उनके पास जाके उनको मार देता है। तभी गोल्ड वहां आता है, हारुतो से बोलता है तुम कौन हो? हारुतो बोलता है मैं हूँ हीरो ऑफ जस्टिस और वहां से चला जाता है। गोल्ड सोचता है इसी ने नटालिया और 4 को बचाया होगा। फिर हारुतो घर आ जाता है और थक जाता है। 4 बोलती है तुम्हें ऐसे ही बुरे लोगों को मारना चाहिए। फिर हारुतो डेली बैटलफील्ड में जाके फाइट करता था, जिससे हारुतो को सभी लोग ब्लैक नाइट बोलने लगे थे। इस सबसे 4 बहुत खुश थी, लेकिन हारुतो नहीं था। फिर एंशिएंट मैजिक स्टडी करने के बाद हारुतो ने अपने क्लोन को कंप्लीट कर दिया था और वो बोलने और चलने लगा था और कभी भी 4 हारुतो के साथ सो जाती थी और आज भी ऐसा ही हुआ था और वो 2 हारुतो को देख के हैरान थी। आज गोल्ड के घर कोई आने वाला था। हारुतो अपने क्लोन को वहां जाने को बोलता है, लेकिन क्लोन मना कर देता है। हारुतो से मिलने उसके छोटे भाई बहन आए थे, जिनका नाम लाउस और मारियाने है, जिनको नहीं पता कि हारुतो उनका बड़ा भाई है। लाउस थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा था, जो हारुतो की किसी बात पे गुस्सा हो जाता है तो वो हारुतो से फाइट करना चाहता था। फिर हारुतो और लाउस की फाइट होती है, जिसमें हारुतो फास्ट था तो वो लाउस के सभी अटैक से बच रहा था। लाउस हारुतो से बोलता है तुम मेरे अटैक को डॉज नहीं करो। फिर हारुतो अपना बैरियर अपने ही ऊपर लगाता है और लाउस से पिटने लगता है। लाउस फिर बोलता है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे? फिर हारुतो लाउस पे अटैक करता है और उसको बहुत मारता है, जिससे लाउस गुस्सा होता है और फायर मैजिक से हारुतो पे अटैक करता है, लेकिन हारुतो बैरियर लगा के बच जाता है और उसका बैरियर फायर मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाउस बहुत सारे अटैक हारुतो पे करता है, जिसको हारुतो एब्जॉर्ब कर लेता है। मारिया ने लाउस को रुकने को बोलती है। फिर हारुतो ने जितने अटैक को एब्जॉर्ब किया था और वो उन सभी की हेल्प से एक बहुत बड़ा फायर बॉल बनाता है, जिसको लाउस देख के डर जाता है और हार मान लेता है। मारिया ने गोल्ड से पूछती है ये पक्का लेवल 2 का ही है ना, क्योंकि हारुतो एडवांस मैजिक और फास्ट मूव कैसे हो सकता है? गोल्ड बोलता है ये बात तो मुझे और हारुतो दोनों को नहीं पता कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। फिर हारुतो वहां से चला जाता है और सोचता है मेरे रियल मम्मी पापा मेरे बारे में सोचते होंगे कि नहीं। फिर दूसरे दिन 4 सर्वेलेंस मैजिक से देखती है कि कुछ चोर भाग रहे हैं, तो हारुतो उनको मारने जा रहा था। तभी फ्ले भी अपना काम खत्म करके आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर हारुतो फ्ले को बोलता है 4 हम लोगों को फाइट करते हुए देखेगी तो ज्यादा खून खराबा नहीं करना। फिर वो दोनों चोर के पास आ जाते हैं, जहाँ फ्ले अपना नाम क्रिम्सन नाइट बताती है और उन चोरों पे फायर बॉल से हमला कर देती है। हारुतो अपने बैरियर से उन लोगों को बचा लेता है और फ्ले को मार के बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसा नहीं करना। फिर हारुतो उन चोरों को मार के घर आ जाता है और ये सब देख के 4 बहुत खुश होती है, जिस बात से हारुतो भी हैप्पी था। फिर सीन लाउस पे आता है, जो हारुतो से हारने की वजह से बहुत गुस्से में था और पार्टी में जाने के लिए रेडी होता है, जहाँ पे उसका बटलर आके उसको बताता है कि उसको 4 को भी अपने साथ लेके जाना होगा, ये सब किंग की भलाई के लिए है। फिर 4 हारुतो के लिए पार्टी से खाना लाई थी, क्योंकि पार्टी में क्लोन गया था। फिर 4 बताती है कि मुझे लाउस ने पार्टी में बुलाया है, तो हारुतो सर्वेलेंस मैजिक से चेक करता है कि 4 के आने जाने वाले रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जहाँ उसको देखता है कि कुछ लोग मैजिक सर्कल बना के जादू टोना कर रहे हैं। हारुतो ब्लैक नाइट बन के वहां जाता है और उन लोगों से पूछता है तुम कौन हो? वो लोग हारुतो के ऊपर स्केलेटन से हमला करवा देते हैं। हारुतो उनको मार देता है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। उन स्केलेटनों की चेस्ट में रेड क्रिस्टल था। फिर हारुतो उन पे अटैक करता है। फिर उसके बाद वो स्केलेटन अपने ही लोगों पे अटैक करने लगते हैं। उन लोगों का लीडर एक गोलम से हारुतो पे अटैक करता है, जिससे हारुतो पेड़ में जाके गिरता है। फिर हारुतो को गोलम की चेस्ट में भी रेड क्रिस्टल दिखता है। हारुतो गोलम पे अटैक करता है, जिसके बाद गोलम अपने ही लोगों पे अटैक कर देता है। लीडर बोलता है ये हम पे अटैक क्यों कर रहा है? फिर हारुतो बोलता है मैंने गलती से तुम्हारे मैजिक को ओवरराइड कर दिया। फिर हारुतो उन लोगों को पकड़ लेता है और उन लोगों से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम लोगों को जिंदा गाड़ दूंगा। जिसके बाद लीडर बताता है हम यहाँ डेंजर मॉन्स्टर को समन करने वाले थे, जो चार्लेट को मार देता, क्योंकि उसके पास क्वीन के जैसा मैजिक है। 4 फ्यूचर में क्वीन से पावरफुल हो जाएगी, जिससे 4 नेक्स्ट
क्वीन बन सकती है, इसलिए क्वीन चार को मारना चाहती है। क्वीन ने पहले इंपीरियल के सोल्जर को चार को मारने को भेजा था, लेकिन वो बच गई। इस बात को सुन के हारुतो बहुत गुस्सा होता है और बोलता है मैं अपनी रियल मदर को अपनी फैमिली के साथ ऐसा करने नहीं दे सकता। तो दूसरे दिन हारुतो भी चार के साथ पार्टी में जा रहा था, जहाँ लायोस अभी भी हारुतो पे गुस्सा था और बोलता है तुम लेवल 2 में होते हुए भी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, कहीं तुम एक रिटर्न डीमन तो नहीं हो, क्योंकि वो ही इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। हारुतो बोलता है अब ये क्या है। चार बताती है जब डीमन और ह्यूमन शादी करते हैं और उनको जो बच्चे होते हैं उनके पास डीमन जैसी पावर आ जाती है और उन्हें ही रिटर्न डीमन कहा जाता है। मारियाने बोलती है हारुतो की हॉर्न और टेल नहीं है तो वो रिटर्न डीमन नहीं हो सकता। लायोस, मारियाने और चार फील्ड में घूम रहे थे। हारुतो अपने पापा के पास जाता है और उनको बताता है कि मुझे लगता है कि क्वीन चार को मारती है। गोल्ड बोलता है क्वीन मुझसे नफरत करती है, लेकिन वो मेरी बेटी को मारना चाहती है, ये मुझे पता नहीं था। मुझे कल ब्लैक नाइट का लेटर मिला, जिसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन की, जिससे मुझे ये सब पता चला। हारुतो बोलता है ऐसी क्वीन को तो मर जाना चाहिए। गोल्ड बोलता है क्वीन किंग से ज्यादा पावरफुल है, अगर ऐसा हुआ तो किंगडम में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारे पैदा होने के 2 साल पहले किंग ने डीमन किंग को मारने के लिए एक टीम बनाई थी, जिसमें क्वीन भी थी, और उसी ने डीमन किंग को एक ही बार में मार दिया था, जिसके बाद किंग ने उससे शादी कर ली और अब क्वीन पूरे किंगडम को कंट्रोल करना चाहती है। हारुतो बोलता है मुझे अपने रियल मम्मी पापा की इन्फॉर्मेशन भी निकालनी चाहिए थी। हारुतो गोल्ड से बोलता है अगर ऐसा ही है तो आप किंग क्यों नहीं बन जाते। गोल्ड बोलता है मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं नहीं बन सकता, और बोलता है अगर कोई क्वीन से ज्यादा पावरफुल होगा तो वो सब ठीक कर सकता है, लेकिन वो अभी छोटी है, बड़े होने में उसको टाइम लगेगा। यहाँ गोल्ड चार की बात कर रहा था और हारुतो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। फुले हारुतो से बोलती है मास्टर मैं क्वीन को मार दूं। हारुतो बोलता है ये माँ और बेटे के बीच की बात है और जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी माँ को खुद ही मार दूंगा। और अब माँ और बेटे जल्दी मिलने वाले हैं। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, और आपको किसी और एनिमे का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं।